दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशी मैथ एक्सपर्ट में। मैं आपका शुभचिंतक वीरेंद्र कुमार आपके लिए अपना चैनल लेके आया हूँ। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो फर्स्ट क्लास से लेके और आप जितना भी पढ़ना चाहो पूरा टोटल मैथ का एक तरह से मानो जड़ होगा। ठीक है, तो ध्यान देते रहना है, पूरा पूरा मस्त से समझना है। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्लस माइनस गुणा और भाग यानी कि ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के बारे में। ठीक, चलिए देखिए, बहुत अच्छे से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, चलिए तो बात हम करते हैं जोड़ की। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम जोड़ की। जोड़ को इंग्लिश में बोलते हैं ऐड या प्लस। ठीक, प्लस या ऐड करना। तब बात समझिए बेटा, पहले हम इसके चिन्ह की बात करेंगे। देखिए, जब हम जोड़ की बात करेंगे तो जोड़ में ही चिन्ह की बात करेंगे कि प्लस और प्लस जोड़े जाते हैं, यानी प्लस प्लस के जो नंबर्स हैं वो जोड़े जाते हैं तो बराबर हमेशा प्लस के ही होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए जैसे मान के देखिए, एग्जाम्पल 5 प्लस के 7। अभी ये क्या है, दोनों प्लस के हैं। हम आपको एक चीज बता दें, संख्याएं प्लस यानी कि धनात्मक और माइनस यानी कि ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है। दोनों प्रकार की होती है। आप ये समझ लो कि जो नंबर्स होते हैं हमारी, इंग्लिश में बोलो तो नंबर्स जो होते हैं वो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। ठीक है, समझ में आई, प्लस माइनस दोनों के होते हैं। तब देखिए बात ध्यान करेंगे, ये भी प्लस प्लस के है ना। प्लस के हमेशा पहले दिखाना होता है तो चिन्ह की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन माइनस चाहे पहले दिखाइए चाहे बाद में दिखाइए हमेशा चिन्ह के साथ मिलता है। ठीक है ना, तो अभी हम बात करेंगे प्लस की। तब देखिए 7 में अगर हम 5 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे हमारे बराबर 12। और जब प्लस प्लस के जोड़े तो प्लस के ही 12 आए। आज समझ में आई। अब देखिए दूसरे तरीके से हम इनको कैसे जोड़ सकते हैं, है ना। बात समझिए, मैं आपको आज 2 तरीके बताऊंगा जोड़ने के। दूसरा तरीका होता है हमारा भिन्न का कहो या भाग का कहो या आप परमेय संख्या का कहो, एक ही बात है, परमेय संख्या। ठीक है, इसका तरीका होता है दूसरा हमारा। इनको हम 2 तरीके से प्लस करते हैं, तरीका नंबर फर्स्ट और तरीका नंबर सेकंड। बात समझिए, 7 और 5 को हमें फिर से दोबारा प्लस करना है। अब हमें करना है भिन्न के रूल से, है ना, भाग के रूल से या परमेय संख्या के रूल से। तो चलिए 5 प्लस 7 हमको जोड़ना है। ठीक है, तब इसके नीचे एक मान सकते हो आप, इसके नीचे एक मान सकते हो आप। देखो बात समझो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, किसी भी संख्या के गुणा तथा भाग में एक होता है। यानी कि कोई भी संख्या हो उसके गुणा में और भाग में कितना होता है, हमेशा 1 होता है। अगर मैं ये कहूं कि ये 5 लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 मान लूं तो नीचे वाला क्या होता है बेटा, भाजक। ऊपर वाला क्या होता है, भाज्य। तो भाग का नियम क्या कहता है, भाजक कहाँ पे होता है, बाहर, और भाज्य कहाँ होता है, अंदर। ठीक, और इधर क्या बच के आएगा हमारा, भागफल। और नीचे क्या बचता है बेटा, कुछ घटने के बाद शेषफल। बात समझ में आई। तब देखिए, भाजक का भागफल से हमेशा गुणा होती है और शेषफल होता है प्लस। तब क्या निकल के आता है हमारा, पर होता है भाजक गुणा भागफल
और प्लस के शेषफल। बात समझ में आई? शेषफल कहाँ रहता है? हमेशा प्लस में। ठीक, ये हमारा भाग का नियम है। नीचे वाला भाजक होता है, ऊपर वाला भाज्य होता है। तब एक का भाग अगर आप 5 में दोगे तो एक की गुणा किससे करोगे? 5 से। तो 5 एकन 5, जो प्लस है वो माइनस किया, क्या बचा? 0। समझ में आई बात? तो आपने देखा कि हम किसी के भी भाग में एक रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब हम किसी के भी भाग में एक रख लेते हैं तो वो वही रहता है ना। 5 एकन 5 बताया ना, 5 ही आ जाएगा। तब देखिए, इसके नीचे हमने एक मान लिया, तो हमें पता है कि ये अंश बट्टे हर में लिखा हुआ है। ये किसका चिन्ह है? भाग का चिन्ह। ये क्या है? भाजक, और ऊपर वाला क्या है? भाज्य। चलिए, हमें पता है कि जब हम भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न में हमें जो है वो हर समान बनाना होता है। बेटा क्या होता है? हर समान बनाना होता है ना? हर समान बनाना होता है। और हमसे कहा गया है कि हर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना? तो हर तो एक है, एक आप किसी के भी भाग में रख सकते हो। तो देखिए, एलसीएम जब इसका निकालेंगे तो एलसीएम के लिए हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और एक साथ काटते हैं फैक्टर। ठीक है, एक एकन एक, एक एकन एक, कोई मतलब नहीं रहेगा, हमेशा एक ही रहेगा। आपने भिन्न भाग या परमेय संख्या पढ़ी होगी तो उसमें बताया होगा कि एचसीएफ हमेशा एक होना चाहिए, है ना? एचसीएफ नॉट इक्वल टू 0। तो एचसीएफ कितना होना चाहिए? एक। तो इसीलिए हमेशा इनका एचसीएफ एक रहता है। आप कितने भी अभाज्य गुणनखंड कर लो, नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा, एक आएगा हमेशा। बात समझ में आ रही है? चलिए, किसी भी नंबर का आप गुणनखंड कीजिए, एक आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। देखिए, इसका एलसीएम निकाला तो एक ही आ गया, है ना? एलसीएम जो होता है वो दोनों में होना चाहिए। तो एलसीएम आ गया एक, तो एक एकन एक, तो 5 एकन 5, जितने की गुणा नीचे उतने की ऊपर। तो एक एकन एक, 7 एकन 7, तो ये कितना हो गया आपका? 7 5 12, 12 बट्टे कितना हो गया? एक। अगर आप एक का भाग 12 में दोगे तब भी तो ये 12 ही आएगा, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। हम दो तरीके से कर सकते हैं ऐसे। बात समझ में आई? चलिए, अभी मैं आगे आपको और समझाता हूँ ये चीज। ठीक है, कर लीजिए ना। अभी फिलहाल बात कर रहे हैं हम जोड़ की। तो जोड़ के लिए हम चिन्ह सहित चलेंगे, तो प्लस प्लस का जोड़ते हैं तो प्लस का होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर प्लस के ज्यादा हो और माइनस के कम रह जाए, है ना? प्लस के अधिक हो और माइनस के कम हो, तो हमेशा किसका बचेगा बेटा? प्लस का। है 5, बताया ना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, प्लस के हैं 5 और माइनस के हैं 3। तो आप कैसे इनको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 में से माइनस के 3 घटा दो, है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं मैंने, और ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना बेटा? तो 5 में से 3, 3 की माइनस किसके लिए होता है? नीचे, और प्लस कितने हैं? ऊपर वाले। तो 5 में से 3 गए तो कितना बचा? प्लस के 2, है ना? 5 में से माइनस के 3 चले गए तो प्लस के कितने बचे? 2, क्योंकि प्लस के ज्यादा है और माइनस के कम है, तो हमेशा प्लस का बचेगा। बात समझ में आई? चलिए, अब हम इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, भिन्न के रूल से, यानी कि फ्रैक्शन के नियम से। ठीक है ना? आप फ्रैक्शन कह सकते हो, ठीक है ना? फ्रैक्शन के रूल से देखते हैं। चलिए, 5 माइनस के 3 करना है, ठीक है ना? तब मैंने बताया इसके नीचे आप एक मान सकते हो, इसके भाग में आप एक रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? हर में आप एक रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अंश बट्टे हर के रूप में, यानी कि पी बट्टे क्यू के रूप में लिख गया। माइनस करते हैं हम, तो इसके लिए क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, है ना? तो एलसीएम ले लिया तो इन दोनों का एलसीएम एक ही आ गया। तब देखिए, 5 माइनस के 3, क्योंकि एक एकन एक, तो 5 एकन 5, एक एकन एक, तो 3 एकन 3। 5 में से 3 गए तो कितना बचा? 2 बट्टे 1। अब एक का भाग अगर 2 में दोगे तो 2 एकन 2, उतना ही आ गया ना, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, है ना? चलिए, अगर माइनस के अधिक हो और प्लस के हो कम, है ना, तो हमेशा किसका आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है बेटा, देखिए कैसे। माइनस के हो 8 और प्लस के हो 2, तो आप कैसे करोगे? माइनस के 8 में से प्लस के 2 घटाओगे तो क्या आएगा? माइनस के 6। बात समझ में आई? क्योंकि माइनस के 8 है और प्लस के 2 है, तो कितना बचा? माइनस के 6। अब इधर देखिए, माइनस के 8 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के कितना बचा? 6। चलिए, ये सिंपल तरीका था। अब दूसरा देखिए, किसके बचे? माइनस के। माइनस के अधिक होंगे और प्लस के कम होंगे तो हमेशा माइनस के बचेंगे। चलिए, इधर देखिए, अब भिन्न के तरीके से देखते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के रूल से पता करते हैं। देखिए, माइनस के 8 में से प्लस के करना है 2,
तो हमें पता है कि इसके नीचे एक रख सकते हो, इसके नीचे हर रख सकते हो, क्योंकि भिन्न जो होती है वो कैसी होती है, अंश बट्टे हर के रूप में, यानी कि पी बट्टे क्यू मान सकते हो इनको, है ना। तो देखिए इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे, प्लस माइनस के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो एक एक का अगर नीचे हर का एलसीएम निकालते हैं ना, हर का एलसीएम किसका लेते हैं, हर का। तो हर के जब एलसीएम निकालेंगे तो एक एक अनेक, एक एक अनेक, फिर कोई काटेंगे तो कोई मतलब नहीं। चलिए आगे बढ़िए, एलसीएम आ गया ये। तब देखिए माइनस के एक एकन एक, तो आठ एकन आठ, और एक के गुणा प्लस के एक की गुणा माइनस से होगी तो माइनस ही आएगा 8। फिर प्लस एक एकन एक, तो दो एकन दो। चलिए काटिए, कितना बचा, माइनस के प्लस में से माइनस के चले गए, माइनस के ज्यादा प्लस के कम है, तो माइनस के कितने बचे, 6, और 6 बट्टे 1, तो 6 एकन 6। एक का भाग माइनस के 6 में दोगे आप, तो एक की गुणा किससे करोगे, जो माइनस के 6 आ जाए, तो प्लस की गुणा आप माइनस से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 6, और जो माइनस है वो प्लस हो गया, कैंसिल 0। कितना आ गया, माइनस के 6। तो कोई फर्क पड़ा इस पे, माइनस के 6 ही आ गया ये, है ना, माइनस के 6 आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी संख्या के भाग में आप एक रख सकते हो, किसी भी संख्या के गुणा में आप एक रख सकते हो, और किसी भी संख्या की बेटा पावर हमेशा एक होती है। इनकी पावर कितनी है, एक, है ना। हाँ, प्रत्येक संख्या की पावर एक होती है, प्रत्येक संख्या के मल्टीप्लाई में एक होता है, और प्रत्येक संख्या के डिवाइड में भी एक होता है। चलिए, तो हम कह सकते हैं इसको जोड़, ऐड, प्लस, एंड घटाने, ठीक है जी। यानी कि सब्ट्रैक्शन बोल सकते हो, माइनस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है भाई। घटाने की और जोड़ की बात चल रही है। तब देखिए, अगर माइनस माइनस के जुड़ रहे होंगे तो बेटा हमेशा माइनस के होंगे, दो हमेशा माइनस के होते हैं, और दो चिन्ह हमेशा प्लस के होते हैं, ठीक है भैया। प्लस माइनस के चिन्ह याद रखना, दो माइनस के होते हैं, दो प्लस के होते हैं। अगर माइनस माइनस के जुड़ेंगे तो वो माइनस ही होंगे। देखो कैसे, माइनस के 3 और माइनस के 9 और माइनस के 5 ये जोड़ने हैं, है ना। तो माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस को जोड़ने की बात होगी, प्लस करने की बात होगी। माइनस माइनस के अगर जोड़े जा रहे हैं तो वो माइनस में ही होंगे। तो माइनस के 3, माइनस के 9 और माइनस के 5, तो 5 और 9 14, 14 और 3 17। माइनस के कितने हो गए भैया, 17। चलिए अब फ्रैक्शन के तरीके से समझिए, ठीक है। भिन्न कह लो, या आप ये कह लो कि भाग के तरीके से समझिए। भाग का नियम क्या कहता है, भाग भिन्न परमेय संख्या सब एक ही होता है। चलिए, हमें इतना पता है कि भाग पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। हम किसी भी भाग को कैसे भी लिख सकते हैं, है ना। देखिए, अगर कोई भाग ऐसे लिखा हुआ है तो बताया ना, ये भाजक होता है और ये भाज्य होता है। इधर भागफल आएगा और ये भागफल होगा यहाँ पे, और नीचे क्या होगा इसके, शेषफल। तब समझिए, नीचे वाला क्या होता है, हमेशा हर कहाँ होता है, बाहर, और अंश में क्या दिया जाता है, किसी चीज का भाग। बेटा बात समझ में आई, हर का भाग हमेशा अंश में देते हैं, ठीक है। तो देखिए, माइनस के 3, माइनस के 9 और माइनस के 5, इन सब के नीचे आप एक मान सकते हो, इसके हर में एक मान सकते हो, बताया था। किसी भी संख्या के नीचे आप उसके नीचे यानी कि भाग में एक रख सकते हो। चलिए, एलसीएम निकाला तो एक ही आ गया, ऊपर बचा माइनस के 3, माइनस के 9, माइनस के 5। जितने की गुणा नीचे उतने की गुणा ऊपर, तो एक एकन एक, 3 एकन 3, एक एकन एक, 9 एकन 9, एक एकन एक, 5 एकन 5। चलिए सभी को जोड़िए, तो ये कितना हो गया, माइनस के 17 बटे 1। तो एक का भाग अगर माइनस के 17 में दोगे तो किसकी गुणा करें, एक की गुणा किससे करें, तो 17 से ही करेंगे। माइनस के 17 से प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 17, और जो भाग का नियम कहता है माइनस का हो उसे प्लस कर लो, और जो प्लस का हो उसे माइनस कर दो। या माइनस था प्लस कर लिया, क्या आ गया, 0। तो कितना आ गया इसका, माइनस के 17। बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई ना। चलिए, ठीक है ना, ये जोड़ घटाने के रूल्स हैं आपके। और इधर मैं आपके लिखूंगा गुणा के और भाग के क्या चिन्ह, है ना, चिन्ह सहित इनका हल, ठीक है जी। देखिए, अब बात चलेगी गुणा की और भाग की। तो माइनस की गुणा अगर माइनस से होगी तो बेटा हमेशा प्लस आएगा,
ठीक है। अब देखिए, और प्लस की गुणा प्लस से होगी तो हमेशा बेटा प्लस आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहां से हम कर रहे हैं गुणा, और गुणा भी हम दोनों प्रकार से सीखेंगे, साधारण साधारण सिंपल तरीका, और दूसरा क्या है हमारा, भिन्न का तरीका, है ना। भिन्न का तरीका यानी कि फ्रैक्शन का नियम या भाग का नियम या रैशनल नंबर का नियम, है ना। चलिए, रूल्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, रूल्स ऑफ डिवीजन या रूल्स ऑफ, क्या बोल सकते हो आप, रैशनल नंबर यानी कि क्रम संख्या। चलिए, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में लिखी हुई हो, और हर बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, पहले साधारण भाषा से समझते हैं। मान के चलिए कि हमने कहा माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस होता है। माइनस के 3 की गुणा माइनस के 5 से की जाए, फिर माइनस के 2 से की जाए, ठीक है ना, तो कितना हो गया, देखिए 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और 10 तिया 30, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस के 30। बात समझ में आई। चलिए, अब ऐसे इधर समझिए, इनको हम फ्रैक्शन के रूल से कराएंगे। तो मानिए माइनस के 3 गुणा माइनस के 5 गुणा माइनस के 2। ठीक है, बात को समझिए। देखिए बेटा, इसके नीचे आप एक मान सकते हो, इसके नीचे आप एक मान सकते हो, इसके नीचे आप एक मान सकते हो। तो गुणा हमेशा ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की, और इनके बीच में क्या है, एक दूसरे के बीच में क्या है, भाजक है और भाज्य, एक दूसरे को काट सकते हैं, है ना। भाग का बीच है, ये किसका चिन्ह है, भाग का, ये किसका चिन्ह है, भाग का, ये किसका चिन्ह है, भाग का। तो भाग में केवल हम एक दूसरे को काट सकते हैं, गुणा नीचे नीचे और ऊपर ऊपर। तो कोई किसी से नहीं कट रहा, एक तो सभी के बताया ना, एक तो सभी के गुणा में आता है, तो एक से काटने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए, ऊपर ऊपर की गुणा करेंगे तो 3 गुणा माइनस के 5 गुणा माइनस के 2, और नीचे नीचे गुणा करेंगे 1 गुणा 1 गुणा 1। तो 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस के 30 बट्टे 1। अब एक का भाग अगर माइनस के 30 में दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 30 ही आ जाएगा। बात समझ में आई भैया। चलिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कीजिए, और कमेंट भी कीजिए, जिससे मुझे पता पड़े कि आपको कितना कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, प्लस होता है, और प्लस प्लस की गुणा होती है तब प्लस होता है। तब देखिए, 35 में 5 की गुणा करेंगे तो इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 35 गुणा 5, कोई दिक्कत, एक ही बात है ना। हाँ, तो इतना ध्यान रखना, ये सिंपल है, क्योंकि ऐसे लिखने में ऐसे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, गुणा ही है, गुणा का चिन्ह दोनों में। चलो करिए, देखिए 55 25 का 5 हासिल के लिए 2, और 5 या 15 15 और 2 17, कितना हो गया, 175। 55 25 25 का 5 हासिल को 2, और 5 या 15 15 और 2 17, कितना हो गया, 175। ठीक है ना, पीछे से करते हैं इकाई दहाई। ठीक है, चलिए अब इसको हम भिन्न के नियम से समझते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के नियम से समझते हैं, या आप कह सकते हो कि भाग के नियम से समझते हैं। तो देखिए, 35 की गुणा 5 से, ठीक, इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, गुणा ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की, तो कितना हो गया, 35 पंजे और 1 गुणा 1। समझ में आई। तो 35 पंजे 175 बट्टे 1, और इसका इसमें किया तो कितना हो गया, 175। प्लस प्लस की गुणा की तो हमारा प्लस का आ गया। बात समझ में आई। और फ्रैक्शन से भी किया तो ये इतना ही आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। प्लस की गुणा अगर माइनस से होगी तो हमेशा माइनस आएगा, है ना, और माइनस की गुणा प्लस से होगी तब भी माइनस आएगा। ये भी 2 माइनस के होते हैं और 2 प्लस के होते हैं। बात समझ में आई। चलिए, प्लस 5 3 की गुणा माइनस के 5 से करोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 पंजे 15, है ना। दूसरा तरीका, माइनस के 10 की गुणा प्लस के 2 से करोगे तो 10 दूनी 20, और माइनस प्लस माइनस माइनस के 20। आज समझ में आई। अब इधर देखिए भिन्न के तरीके से,
कि 3 गुणा -5, इसके नीचे एक मान सकते हो, इसके भी नीचे एक मान सकते हो। ये दूसरा तरीका है हमारा, है ना, भिन्न का रूल है, ये फ्रैक्शन का नियम है, या परिमेय संख्या या भाग कुछ भी कह सकते हो। कुल मिलाकर इतना समझ लो कि अंश बट्टे हर में होना चाहिए, है ना, नीचे नीचे की। तब देखिए 3 पंजे 3 गुणा -5 और 1 गुणा 1, तो कितना हो गया, 3 पंजे -15/1। एक का भाग अगर 15 में देंगे माइनस के में, तो माइनस के 15 ही आ जाएगा। बात समझ में आई? चलिए देखिए अब भाग के लिखवाते हैं आपके लिए, है ना, यानी कि डिवीजन, डिवीजन मेथड, यानी कि भाग के नियम, भाग के चिन्ह कैसे होते हैं। देखिए प्लस का भाग, है ना, भाग का चिन्ह ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस का भाग अगर प्लस से दोगे तो हमेशा प्लस का ही आएगा, ठीक है, इधर समझा दूंगा मैं। और माइनस का भाग प्लस में दोगे तो हमेशा माइनस आएगा, और प्लस का भाग अगर माइनस में दोगे तब भी माइनस आएगा, और माइनस का भाग अगर माइनस में दोगे तो बेटा हमेशा प्लस आएगा। ये भी 2 प्लस के होते हैं और 2 माइनस के होते हैं, ठीक है ना भाई। देखिए इधर समझते हैं, ठीक है। चलिए 6 का भाग, ये प्लस के 6 और 6 का भाग मान के चलिए प्लस के 18 में देना है आपको, है ना। तो क्या होगा, 6 × 6 6 दूनी 12 6 तिया 18, इसका इससे क्या होता है गुणा, तो 6 तिया 18, भाग हमेशा किस में बदल जाता है, गुणा में। तो 6 तिया 18 और जो प्लस है उसे माइनस कर दिया तो क्या बचा बेटा, 0। दूसरा देखिए, अगर हम कहें कि माइनस के भाग प्लस में देना है, -5 का भाग प्लस के 16 में देना है, ठीक है। तो इसका इससे क्या करेंगे, गुणा, और कितना लेके आएंगे, प्लस का। तो देखिए 5 × 5 5 दूनी 10 5 तिया 15, और 5 चौक कितना होता है 20, तो 20 तो ज्यादा हो जाएगा, कम रह जाए ज्यादा ना हो, तो 5 तिया 15। और माइनस की गुणा आप किससे करोगे, जो प्लस में आए, तो माइनस की गुणा अगर हम माइनस से करते हैं तो 5 तिया -3 से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और 3 पंजे प्लस के 15, और इसमें से ये घटाया तो कितना बचा बेटा, 1, ठीक है, 1 आ गया। चलिए निकाल के चलिए, -9 की गुणा प्लस के करनी है हमें 27 से, तो कैसे करोगे आप, इसकी इससे गुणा, किससे गुणा करें, -9 की, जो प्लस का आ जाए, तो -9 की गुणा अगर हम -3 से कर लेंगे तो 9 तिया 27, और माइनस माइनस प्लस के 27, और माइनस का जो प्लस है वो माइनस किया, क्या बचा 0। बात समझ में आई? चलो अब इसे हम भिन्न के रूल से देखते, होता है और भाजक पीछे होता है ना। तब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, 18 भागित 6, इसके नीचे एक मान सकते हो, इसके नीचे एक मान सकते हो। ये हमारा भिन्न का तरीका चल रहा है दूसरा, 2 तरीके बताते आ रहा हूं मैं शुरू से इनको सॉल्व करने के आपको। तब देखिए कीजिए बेटा, भाग हमेशा भाग हमेशा भाग हमेशा गुणा में बदल जाता है। बात समझ रहे हो, भाग किस में बदल जाता है, गुणा में। तो इसको करेंगे तो 18/1 और गुणा, ये क्या हो गया, ये ऊपर और ये नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, तो कितना हो गया 1/6। चलिए गुणा कीजिए, 6 से काट लीजिए, 6 × 6 और 6 तिया 18, तो कितना बचा, क्योंकि भाग में काट सकते हैं, 3/1 गुणा में 1/1, गुणा ऊपर ऊपर नीचे नीचे तो 3 एकम 1, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो 1 तिया 3। बात समझ में आई, कितना आ गया 3। साधारण जोड़ घटाने में संख्याओं के चिन्ह का ध्यान रखा जाता है।
एग्जाम्पल देखिए, प्लस के 15 माइनस के 13 प्लस के 5 माइनस के 9, कैसे करोगे इसे? तो माइनस माइनस के जोड़ लेंगे और प्लस प्लस के जोड़ लेंगे। तो 15 और 5 कितने हो गए? प्लस के 20। और माइनस माइनस के पता है ना, प्लस प्लस के जुड़ते हैं तो प्लस होते हैं और माइनस माइनस के जुड़ते हैं तब माइनस होते हैं। तो 13 और 9 कितने हो गए बताइए? 13 और 9 कितने होते हैं बेटा? 22। तो माइनस के कितने आ गए? 22। तो बताया था कि माइनस के ज्यादा हो और प्लस के कम हो तो हमेशा माइनस के बचेंगे। तो किसके बचे? माइनस के कितने बचे? 2। बात समझ में आई? भिन्न या भाग के जोड़ घटाने के लिए एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम का प्रयोग किया जाता है। प्लस माइनस दो ही तरीके से होते हैं, एक तो भिन्न में और एक साधारण। तो देखिए कैसे, 5/2 प्लस 5/3, ये अगर प्लस करना है ना, तो बात समझिए। एलसीएम जब हम लेते हैं तो एलसीएम किसका लेते हैं? हर का, नीचे वाली संख्या का। ये अंश बट्टे हर में लिखा हुआ है, तो हम किसका लेते हैं? हमेशा एलसीएम हर का। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड एक साथ। 2 और 3 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, 3 नहीं घटेगा, और 3 एकम 3, 1 1, इनकी करो गुणा तो 2 तिया 6। एलसीएम कितना आ गया इसका? 6। अब देखिए एलसीएम आ गया इसका 6। तो कैसे 6 लेके आना है? दोनों के पहाड़े में, 2 के और 3 के पहाड़े में दोनों में 6 आना चाहिए। तो 2 तिया 6, तो 3 की गुणा होगी नीचे तो उतनी ऊपर की होगी, जितनी गुणा नीचे उतने की ऊपर। तो 2 तिया 6, 3 पंजे 15, प्लस 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, और ये दोनों जुड़ गए तो कितने हो गए बेटा? 25/6। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6 चौक इसकी, इसमें बेटा 6 का भाग अगर इसमें दोगे 25 में तो कैसे लिख सकते हो? 6 चौक 24, और 24 में अगर एक और जोड़ लो तो कितने आ गए? 25। ठीक है ना? 4 सही 1/6 लिख सकते हैं हम इसको, है ना? चलिए, इसका इसमें 6 का भाग दे दिया तो ये ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 4 बार जाएगा पूरा पूरा और 1 बचेगा। ठीक है, चलिए, जो P/Q के रूप में होता है, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में, है ना? आप ऐसे भी कह सकते हो कि अंश बट्टे हर के रूप में, है ना? चलिए, अब देखिए साधारण अगर गुणा की बात की जाए तो सिंपल गुणा तो ऐसे ही कर सकते हो, 3 पंजे 15, है ना बेटा? अब बात अगर की जाए कि भिन्न की गुणा, दूसरे तरीके यानी कि भिन्न से गुणा कैसे करेंगे, परमेय संख्या की गुणा कैसे करेंगे, भाग की गुणा कैसे करेंगे, तो बेटा गुणा हमेशा ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की। देखिए बात समझिए, 2/3 गुणा 6/2 लिखा हुआ है, तो गुणा हमेशा ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की, लेकिन ये एक दूसरे के किस में भाग में। इनको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 6/3 गुणा 2, एक ही के भाग में है ये सब, है ना? तो हम इनको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब कुछ नहीं करना तो कितना आ गया? 2/1, और 1 दूनी कितना आ गया बेटा? 2, है ना? देखिए अब गुणा कीजिए, पहले 2 आ जाएगा, देखो 6 दूनी 12, नीचे की गुणा नीचे की गुणा ऊपर ऊपर की गुणा, 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, तो 6 दूनी 12, 6 का भाग अगर आप 12 में दोगे तो 2 बार जाएगा। बात समझ में आई? कितना आ गया? 2। ठीक, भाग तो आप सिंपली समझ सकते हो कि -3 का भाग अगर 6 में देना है तो कैसे दोगे आप? 3 दूनी
6 और माइनस की गुणा आप किससे करोगे, सोचिए ऐसे लिखा हुआ है माइनस के 3/6, तो काट दोगे तो कितना आएगा माइनस के 2, है ना। तो 3 की गुणा आप किससे करोगे, कितना आ जाएगा माइनस के 2। तो 3 की गुणा आप किससे करोगे, तो 3 की गुणा और प्लस का लाने के लिए माइनस की गुणा माइनस से करेंगे, तो माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का कितना आएगा 6, और जो प्लस है उसे माइनस कर दो, कट गया, क्या आ गया 0। बात समझ में आई, तो कितना आ गया माइनस के 2। देखिए सिंपल भाग की बात चल रही है अभी, कि अगर ऐसे लिखा हो 16 माइनस के 4 का भाग है, तो नीचे वाला क्या होता है भाजक और ऊपर वाला क्या होता है भाज्य। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस के 4 का भाग 16 में, है ना। तो कैसे काटोगे, माइनस के 4, 4 चौक 16, माइनस का कितना आ गया 4, तो माइनस के 4 की गुणा किससे करोगे, तो माइनस के 4 से ही करोगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 16, तो जो प्लस है उसे माइनस कर दो, क्या बचा 0, तो कितना आ गया आपका माइनस के 4। और समझिए, देखिए हम भाग का चिन्ह कैसे लगा सकते हैं ये समझिए, देखो ऐसे भी लिख के दे सकते हैं आपको कि 8:2। इसका मतलब क्या है कि पीछे वाला क्या होता है भाजक, आगे वाला क्या होता है भाज्य, तो 8 का भाग 2 से, तो 2 चौक 8, कितना बचा 0, क्योंकि प्लस प्लस की गुणा होगी, प्लस की गुणा प्लस से होगी तो प्लस ही आएगा, तो कितना आ गया 0, तो कितना बचा हमारा 4। बात समझ में आई, चलिए देखिए और कैसे लिख सकते हो आप भाग को, देखिए भाग का चिन्ह ऐसे भी होता है ना, 2 8 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 8/2 भी लिख सकते हैं, और 8/2 भी लिख सकते हैं, है ना। ये तीनों ही किसके चिन्ह है बेटा, भाग के, है ना। तो चलिए सिंपल भाग तो आपने समझ लिया, भाग हमेशा किस में बदल जाता है गुणा में, भाग हमेशा किस में बदल जाता है गुणा में। चलिए अब हम भिन्न की बात करते हैं कि भिन्न का भाग कैसे होगा। तब देखिए अगर 2/3 डिवाइड बाई माइनस के 5/2 लिखा हुआ है ना, तो भाग हमेशा किस में बदल जाता है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, चलो भाग हमेशा, भाग हमेशा गुणा में बदल जाता है। तो भाग जब गुणा में चेंज होगा तो क्या होगा बताइए, देखिए 2/3 और भाग गुणा में चेंज हो गया, तो नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की नीचे, है ना। तो 2/-5, तो कुछ नहीं घट रहा है इसमें, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 पंजे 15, माइनस के 15। अब हमें इतना भी पता होना चाहिए कि जैसे हमने कहा था कि हर नॉट इजकल टू 0, ऐसे ही हर नॉट इजकल टू माइनस, हर कभी भी ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए और हर ना माइनस का होना चाहिए। तो यहाँ तो हर हमारा माइनस का आ गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं अंश में और हर में, बेटा अंश में और हर में माइनस के 1 से गुणा करते हैं दोनों में। तो इसमें जब हम माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस के 4 और 15 एकन 15 और माइनस माइनस प्लस के 15, तो माइनस का चिन्ह कहाँ पहुंच जाता है ऊपर। बात समझ में आई। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया हर माइनस का है उसको हम प्लस का कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे कि सर हम अंश में और हर में, है ना, यानी कि p/q के रूप में जो संख्या हम करेंगे गुणा करेंगे और हर में भी माइनस के 1 से गुणा करेंगे, दोनों में हम क्या करते हैं माइनस के 1 से गुणा करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये आपके प्लस माइनस गुणा और भाग के चिन्ह है, इनको अच्छे से समझ लें और अपने दिमाग में अच्छे से उतार लें। ठीक है भाई, चलिए।